कलानगरी और पर्यावरण प्रेमी गुजरात के वडोदरा में कला और पर्यावरण का अद्भुत संयोग बानियान बोंसाई क्लब के पारसी अग्यारी स्थित एग्जीबिशन में देखने मिल रहा है। वडोदरा में पिछले 16 साल से बानियान बोंसाई क्लब कार्यरत है, जिसमें 200 से ज्यादा बोंसाई आर्टिस्ट जुड़े हुए हैं। इस क्लब ने सिर्फ वडोदरा में ही नहीं, गुजरात में नहीं, लेकिन देश विदेश में भी अपनी अनोखी पहचान बनाई है और इस पहचान की वजह है बानियान बोंसाई क्लब के आर्टिस्टों की मेहनत। उनके द्वारा बनाए गए अद्भुत बोंसाई प्लांट्स का एग्जीबिशन वडोदरा के सयाजीगंज में सूर्या पैलेस होटल के सामने पारसी अग्यारी मैदान में लगाया गया है, जिसका उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध आर्टिस्ट नीलिमा शेख द्वारा किया गया। तीन से 5 दिसंबर तक जारी इस प्रदर्शनी को देखने का निःशुल्क लाभ सुबह 10 से रात के 8 बजे तक लिया जा सकता है। यहाँ देश विदेश के फल, फूल, पेड़ पौधे बोंसाई के रूप में देखने मिल रहे हैं, जो वाकई ही सीमेंट कंक्रीट के जंगलों के बीच पर्यावरण को बचाने में काफी सहायता दे सकते हैं। बोंसाई यानी कि एक आर्ट, और इस आर्ट को हमेशा ही वडोदरा में एक प्लेटफॉर्म मिलता रहा है बोंसाई बनियान क्लब के द्वारा। और आज यहाँ वडोदरा में पारसी अग्यारी मैदान में फिर एक बार एग्जीबिशन जो हर साल लगा है और उसका उद्घाटन नीलिमा मैम ने किया है। नीलिमा मैम हमारे साथ है। मैम, आज इस एग्जीबिशन को आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? इतनी खुशी आ रही है, मेनली वही कहूँगी कि इतना सुंदर है। मुझे मेरी ये शायद कमी है कि मुझे पता नहीं था कि बड़ौदा में इतना डेवलप हो गया है बोंसाई का आर्ट। मैं दिल्ली में कई बार एग्जीबिशन देख चुकी हूँ और वहाँ भी अच्छे होते हैं, लेकिन यहाँ एक अलग किस्म का कल्चरिंग है जो बहुत ही इवोकेटिव है। और मेरे ख्याल जिस तरह से लोगों ने मेहनत करके एक क्रिएटिविटी को डेवलप किया है वो इज़ वेरी स्पेशल। क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगा? आज आप यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे प्लांट्स हैं, कुछ तो बहुत साल पुराने भी हैं। वो कहना बड़ा मुश्किल होता है, अपने बच्चों में से कौन सा पेंटिंग में से कौन सी ठीक लगती है वो कहना बड़ा मुश्किल होता है। वो तो मेरे ख्याल में जब टीचर थी तो मुझे मार्क्स देने के लिए कभी कोई राज़ी नहीं करता था। तो मेरे ख्याल दे आर अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्टाइल में किए हुए हैं। तो अलग अलग, मैं अभी बात कर रही थी चंदा जी के साथ और कह रही थी कि हर एक टाइप ऑफ ट्री की बोंसाई के लिए अलग पोटेंशियल है और वो एक्सप्लोर किया है यहाँ पर। वो जो बहुत, इट इज़ नॉट कि एक फाइकस का पूरा ग्रुप है तो सब फाइकस एक जैसे कल्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग बहुत ही ध्यान से पर्सनलाइज तरीके से किया हुआ है, तो इट्स वेरी वेरी स्पेशल। और बोंसाई बनियान क्लब का ये जो एफर्ट है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो तो मैंने शुरू से ही बोल दिया, मुझे मालूम नहीं था कि इतना, वो मेरी कमी थी, मेरी इग्नोरेंस थी कि इतना डेवलप हो चुका है और इतने एक बाहर से लोग बुलाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। लेकिन अभी मेरे ख्याल यहाँ जो जिस तरह से लोगों ने अपना पूरा डेवलप कर लिया है कि वो बाहर जाके डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। वडोदरा के इस प्रयास की सराहना हो रही है और ख़ासकर बोंसाई बनियान क्लब, बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं और उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म को फिर एक बार आज शोकेस किया गया है। वडोदरा भी ज़रूर विज़िट कर सकता है। सर भी हमारे साथ है। सर, क्या कहेंगे इस पूरे एग्जीबिशन के बारे में? देखिए, हम बड़ौदा के जो भी पब्लिक है उनके लिए ये हर साल यहाँ पर एक डिस्प्ले रखते हैं कि वो आकर के देखें कि हमारा जो साल भर में हम आर्ट वर्क करते हैं इससे रिलेटेड वो उसका डिस्प्ले यहाँ पर होता है और आकर के देखिए और इन्जॉय करिए। और कोई भी बड़ौदा का सिटीजन है वो हमारे साथ जुड़ सकता है। ये नेचर की एक्टिविटी है। अभी आपने देखा कोविड महामारी में बहुत परेशानियाँ हुई थी, लोगों को घर से बाहर निकलने का टाइम नहीं होता था, पर ऐसी एक्टिविटी में हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं और उनको काफ़ी हेल्प मिली है कि एक नेचर के साथ जुड़ करके नेचर के साथ एक्टिविटी करने की और अपना एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट सुधारने के लिए भी।
तो ये हम यहाँ पर हमेशा 16 साल से मेहनत करके ये देख बता रहे हैं, बड़ौदा वासियों को सब सिखा रहे हैं। तो कोई भी सिटीज़न आकर के हमारे यहाँ जुड़ सकता है और हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकता है और इन्जॉय कर सकता है। आजकल सीमेंट कंक्रीट के जंगल में हम लोग रह रहे हैं, हमारे पास जगह कम है, लेकिन पर्यावरण का जो प्रेम है वो दर्शाने का बेहतरीन तरीका बॉन्साई है। और इस तरीके को बहुत अद्भुत रूप से एग्जीक्यूट बॉन्साई बनियान क्लब करता आया है। और हमारे साथ इस पूरे एफर्ट में जो सबसे बड़ा पिलर है वो है चंदा अग्रवाल। चंदा मैम, क्या कहेंगे, आज फिर एक बार एग्जीबिशन आपने यहाँ लगाया है और आप हमेशा साल भर, बहुत सालों से, 16 सालों से इस पूरे बॉन्साई को डेवलप करने में लगे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं आज नीलिमा जी का थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपकी मीडिया से, और सबको बताना चाहती हूँ कि एक इतने बड़े आर्टिस्ट हमारी इस आर्ट को अप्रिशिएट करने आए। ये मेरे लिए और मेरे क्लब के लिए बहुत बड़ा सम्मान है और मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि वो नेचर को और आर्ट को बहुत अच्छा समझती है। तो मुझे इस चीज़ से बहुत संतोष हुआ है और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और आए यहाँ पर और देखा। और उनका बैकग्राउंड आपको शायद ये मालूम नहीं है कि उनके मदर वाज द फाउंडर ऑफ बॉन्साई इन इंडिया। तो उनके अंदर वो एक, जिसको बोलते हैं ना, एक बीज तो अंदर होता ही है। वो बीज उन्होंने तो आर्ट्स में डेवलप किया, इसमें डेवलप नहीं किया, मगर वो एक बीज उनके अंदर है। जैसे वो पानी, जो जैसे उन्होंने बॉन्साई देखे वो बिल्कुल उसको समझ गए अच्छी तरह से, और उन्होंने सही पहचाना उसको कि इसमें क्या स्पेशलिटी है। हर ट्रीज़ के अंदर उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया है। तो ये मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की। दूसरा, हमारी हमेशा की तरह एग्जीबिशन होती है और आप मानोगे नहीं कि पिछले 3 साल से जो हम कोरोना में हम बाहर नहीं निकल सके, फिर भी उसके बावजूद भी हम घर में बैठ कर नया नया कुछ सोचते रहते थे कि हम एग्जीबिशन में अभी नेक्स्ट हम क्या देना चाहते हैं। और हमारे ऊपर एक आप प्रेशर तो नहीं बोल सकते, क्योंकि प्रेशर में आर्ट का काम अच्छा नहीं हो सकता, मगर एक हमको खुशी होती है और हमारे अंदर एक एंथुसियाज्म है कि हमको कुछ बड़ौदा में दिखाना है नया। तो उसके लिए हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको आके, आप भी हमको इनकरेज करते हैं, और मीडिया पीपल, प्रेस, एवरीबॉडी, तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो बस, और ट्रीज़ के बारे में तो मैंने बोल, जैसा नीलिमा जी ने नहीं बोला, मैं भी नहीं बोल सकती कि कौन सा बहुत अच्छा है कौन सा कमज़ोर है। और आप एग्जीबिशन देखिए, और लोगों से अपील है कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए, इस आर्ट को देखिए, और आप अगर सीख सके तो कुछ सीखिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल आर्ट है, वेरी अनवाइंडिंग प्रोसेस है। आप स्ट्रेस में हो या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको ये बहुत हेल्प करता है। अपने आप को बिल्कुल भुला दे उस तरीके का ये आर्ट है। कलानगरी वैसे ही वडोदरा शहर है, और कलानगरी वडोदरा में पर्यावरण के प्रति जो प्रेम देखने मिलता है वो अब बॉन्साई के रूप में भी एग्जीक्यूट हो रहा है। लोगों के घरों की शोभा बढ़ाता है, साथ ही पर्यावरण के लिए जो ऑक्सीजन वगैरह, जो कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की दिक्कत हमें आई थी, वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं भरपाई करता है बॉन्साई। सुंदरता तो बढ़ाता ही है ही, तो बॉन्साई को प्रमोट करने का इससे बेहतरीन ज़रिया और शायद ही कोई और हो सकता है।